शेयर मार्केट बाय नियन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं, जिसका शॉर्टकट जो फुल फॉर्म है NIACL। और यदि टोटल की यदि बात किया जाए तो इंडिया यानी कि न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी LTD की बात करेंगे, एश्योरेंस कंपनी LTD की बात किया जाएगा। तो लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस है, साथ ही साथ स्टॉप लॉस की भी बात करेंगे। तो इस चैनल्स में आपका बने रहे और कुछ इसका डाटा को चेक करने का कोशिश करते हैं कि यह शेयर कहाँ तक जा सकती है या नहीं जा सकती है। यदि आज के डेज में यदि बात किया जाए तो आपका ओपन या शेयर हुआ था 208 के आसपास में ओपन हुआ। उसके बाद हाई जो है कुछ आपको इंडिकेट किया 209 की यार, लेकिन वहाँ से करेक्शन देखने को मिली और लगातार सपाट फिर बनाए रखा है। यदि यहाँ पे यदि बात करते हैं आज के डेज में लो जो बनाया है 199 के आसपास में, और मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है 33,000 करोड़ के आसपास में आपका देखने को मिलती है। और पी रेशियो भी बहुत अच्छी है 24 के आसपास में। यह कंपनी लाभांश भी देती है और लाभांश भी ठीक ठाक प्रस्तुत कर रही है 1.02% के आसपास में इंडिकेट कर रही है। यदि बाउनिक हाई की बात करते हैं 324 के आसपास में बनाया है, और बाउनिक लो की बात करते हैं तो 168 के आसपास में बनाया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो दो आने की 200% के आसपास में आने की रिटर्न्स दे चुका है शेयर। अर्थात कहता है कि 1 लाख का वैल्यू 2 लाख आपका पहुंच चुका है। लेकिन यह शेयर कहाँ तक जा सकती है नहीं जा सकती, इसके बारे में भी जानकारी प्राप्त करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि यह जो शेयर है दोनों नहीं बल्कि हम लोग कह सकते हैं कि थोड़ा सा आपका कहता है कि नीचे की ओर यानी बाउनिक लो की ओर आपका इंडिकेशन की ओर ज़्यादा जाने का कोशिश कर रहा है। तो क्या करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कुछ डाटा के द्वारा। यदि 5 डेज़ के डाटा को चेक किया जाए तो 5 डेज़ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स दिया है, रिटर्न्स नहीं बल्कि नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें आपका 6% के आर आपका माइनस के आर इंडिकेट कर रहा है, जो एक टाइम में 212 के आसपास में था। यहाँ से करेक्शन देखने के बाद उसके बाद कुछ तेज़ी देखने को मिली, उसके बाद यहाँ पे करेक्शन आपका इंडिकेट कर रहा है। यदि एक मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो एक मंथ में भी आपका रिटर्न ठीक ठाक है 12% के आसपास में, जो एक टाइम में 180 के आसपास में था। उसके बाद कुछ तेज़ी यहाँ पे देखने के लिए फिर करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन यहाँ पे इंडिकेट किया गया है। यदि वहीं पे 6 मंथ के डाटा को चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी आपका रिटर्न्स नहीं है बल्कि नेगेटिव रिटर्न्स है, जिसमें आपको कहता है कि 17% का आपका माइनस आपका इंडिकेट कर रहा है। एक टाइम में यहाँ शेयर 250 के आसपास में था, तेज़ी के बाद 280 के आसपास में जाने की कोशिश किया, फिर करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, उसके बाद करेक्शन क्या इंडिकेट किया गया। उसके बाद यहाँ से कुछ आपका तेज़ी आपका बरकरार रही। यदि 1 साल का डाटा को चेक किया जाए तो 1 साल में आपको कहता है रिटर्न जो देता है आपका ना के मात्रा में दिया नेगेटिव रिटर्न है, जिसमें 7% माइनस के आर आपको इंडिकेट कर रहा है। एक टाइम में यह शेयर कहता है कि 210-20 के आसपास में था, फिर तेज़ी के बाद 300 लेवल को ईजी से क्रॉस किया, फिर करेक्शन दिखाई दिया, फिर तेज़ी हुआ, उसके बाद करेक्शन इंडिकेट किया गया, फिर तेज़ी के बाद यहाँ करेक्शन इंडिकेट किया गया और उसके बाद तेज़ी हुआ। यानी कहने का मतलब है बीच बीच में आपको कहता है कि तेज़ी देखने को मिलती है, लेकिन उसी टाइम आपको भारी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो लॉन्ग टर्म के व्यू से 1 साल के व्यू का अगर दृष्टि से देखा जाए तो यह शेयर आपका कहता है कि रिटर्न्स जो है नेगेटिव रिटर्न्स दिया है। और यदि यहाँ पे 5 साल के डाटा को चेक करने का कोशिश करते हैं तो क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं इस शेयर्स में। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक टाइम में यह जो शेयर था 7 दिसंबर 2019 में 139 के आसपास में ही था, और उस टाइम से आपका बढ़कर 201 के आसपास में हुआ, यानी कुछ ज़्यादा हुआ ही नहीं है। तो हम लोग कह सकते हैं ऐसे शेयर से बचना चाहिए, क्योंकि यह तुरंत यहाँ पे गिरावट थी आपका कहता है कोरोना वायरस के कारण से। आपका यह शेयर तुरंत आपका 20 मार्च 2020 में गिरकर 89 के आसपास में आपका पहुँच चुका था। उसके बाद कुछ तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है, तेज़ी के बाद 187 के आसपास में जा पहुँचे 19 फरवरी 2021 में। उसके बाद पुनः यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिली, और गिरावट होने के बाद ये 85 के लेवल को क्रॉस कर दिया, नीचे का गिरावट देखने को मिली। उसके बाद कुछ तेज़ी हुआ, तेज़ी के बाद 127 के लेवल को ईजी से ब्रेक किया 6 जनवरी 2023 में। और उसके बाद यहाँ पे पुनः यह जो शेयर है 285 के आसपास में ईजी से आपका तेज़ी देखने को मिली, जो 16 फरवरी 2024 में 285 के आसपास में इंडिकेट किया गया। उसके बाद गिरावट हुआ, पुनः आपका तेज़ी हुआ, उसके बाद गिरावट आपको देखने को मिली, और यह शेयर गिर कर 176 के आसपास में जा पहुँचा 14 नवंबर 2024 में। तो इस तरह से कहा जाए तो लॉन्ग टर्म के व्यू की दृष्टि से यह शेयर उतना अच्छा रिटर्न्स नहीं दिया है। तो हमारे अनुसार से फ़िलहाल आपका टारगेट प्राइस नहीं बल्कि स्टॉप लॉस प्राइस हम दे सकते हैं। और हमारी जो स्टॉप लॉस आपका कहता है कि प्राइस जो आपका बनकर आती है वो 168 रुपीज़ नहीं बल्कि 170 के आसपास में बनकर आती है। तो यदि 170 से यदि ये शेयर नीचे जाती है तो इसे आपको सेल कर देना चाहिए। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।